हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी में। आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का क्लास 12th का फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका इंग्लिश का मॉडल पेपर करेंगे। आज हम इंग्लिश का मॉडल पेपर का सेट 1 करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को बिजनेस स्टडी का तीनों सेट करवा दिया है। आज हम इंग्लिश का सेट 1 करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सेट्स के बेस पे ही आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो झारखंड बोर्ड के ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डर लगता है। उन्हें लगता है कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से और अच्छे से देखेंगे तो इस सेट का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको रट्टा मारने का ज़रूरत है या बहुत ही ज़्यादा होमवर्क करने का ज़रूरत है। एकदम ईजी से अगर आप ध्यान से 20 मिनट 15 मिनट ध्यान से अगर आप इसे देख के सुनेंगे अच्छा से, तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है टर्म 1, ठीक है, 2021 से 22 के लिए क्लास 12th का इंग्लिश का ये मॉडल पेपर का सेट 1 है। ठीक है, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप लोग इसको इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा। अब देखो, सबसे पहले जो है वो क्वेश्चंस पूछा कैसे जाएगा। देखो, 2 पैराग्राफ आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। पहला पैराग्राफ में से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से लेकर के 6 नंबर तक। पहले पैराग्राफ में से 6 क्वेश्चन होगा, फिर दूसरे पैराग्राफ में से आपका 5 क्वेश्चन, यानी 2 पैराग्राफ में से टोटल आपको 11 से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये पहला पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छा पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया है। मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है। अब मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। आप पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है कि लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू। जो लैंग्वेज जो होता है वो बहुत ही एक वंडरफुल गिफ्ट है जो किसको गिवन है। तो देखो, पैराग्राफ का पहला ही जो सेंटेंस है उसी में लिखा गया है कि लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। लैंग्वेज जो है वो ऐसा वंडरफुल गिफ्ट है जो भगवान ने सिर्फ किसको दिया है जी, मैन को। यानी जो मनुष्य होता है, हम ही लोग जो लैंग्वेज में उनसे बात कर सकते हैं। बाकी ना तो कोई एनिमल, ना कोई प्लांट, ना तो कोई सुपरमैन, कोई भी और इंग्लिश में लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता है। भाषा सिर्फ और सिर्फ इंसान को मिला है, तो इसका आंसर होगा मैन। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, When rabbit see on enemy। जब रेबिट जो होता है वो जब अपने दुश्मनों को देखता है तो वो क्या करता है। जैसे इस पैराग्राफ में बताया है, हमको सीख उसी पैराग्राफ के रिगार्डिंग ही आंसर देना है। तो जब एक खरगोश किसी दुश्मन को देखता है तो वो क्या करता है। देखो, यहाँ एकदम अच्छे तरीके से बताया गया है। When a rabbit see an enemy, it's turn away into in hole और borrow its tail bones up and down। अपने जो पूंछ है उस पूंछ को वो ऊपर नीचे करता है। तो चलो ऑप्शन में ढूंढते हैं, कहाँ ऑप्शन में लिखा गया है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ ऑप्शन में लिखा गया है अप एंड डाउन। तो देखो, यहाँ ऑप्शन में बताया गया है कि वो क्या करता है जी, बोन्स इट्स टेल अप एंड डाउन, अपने पूंछ को ऊपर नीचे वो करता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है ए डॉट 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 ब्रेक बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर। वो कौन है जिसके नज़दीक में, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। जब कोई अजनबी किसी के सामने आता है तो कौन भौंकता है सर, डॉग। डॉग जो है वो भौंकता है। इस पैराग्राफ में भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, नो एनिमल्स पोजेज द गिफ्ट ऑफ। इस पैराग्राफ के रिगार्डिंग कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो एनिमल एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। ठीक है, और वो गिफ्ट है हमारा लैंग्वेज। ठीक है, 5 नंबर में पूछा गया, व्हेन ए बीज सीज फूड इन कम्युनिकेट्स टू अदर बीज बाय। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब बीज मतलब होता है मधुमक्खियाँ, जब मधुमक्खियों को कोई खाना मिलता है या कोई शहद मिलता है तो वो दूसरे मधुमक्खियों को बताने के लिए क्या करती है, तो वो सर डांस करने लगती है। क्या करने लगती है, डांस। मतलब उस खाने के इर्द गिर्द मधुमक्खियाँ जो है वो भिनभिनाने लगती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को भी ये पता चल जाता है कि यहाँ खाना है, यानी शहद है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहला पैराग्राफ का, इन द पैसेज द वर्ड क्वेश्चन मीन्स। ये एक वर्ड होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है आपको वार्निंग देना। तो क्वेश्चन से मिलता जुलता इस पैराग्राफ में कौन सा वर्ड यूज किया गया है जी, ऑप्शन सी, वर्म।
ठीक, ये सेकंड पैराग्राफ दिया है। सेकंड पैराग्राफ को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक 6 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग भी पूछा जाएगा। मैंने पैराग्राफ को पढ़ लिया है तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताता हूँ। एकदम पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पैराग्राफ का जो नंबर होगा ना वो खुद आपके हाथों में होगा। एक ईजी सा पैराग्राफ देगा, उसी पैराग्राफ को अच्छा से पढ़िएगा और उससे मिलता जुलता ही सारे आंसर को जो आप है वो पुट कर सकते हैं बहुत ही ईजी से। 7 क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल बुक्स रीडिंग इज, मतलब बहुत सारे लोगों को क्या मानना है, जो बुक रीडिंग होता है वो क्या होता है, तो वो होता है एन इंजॉयबल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, यानी किताबें पढ़ना जो है एक बौद्धिक प्रक्रिया, एक मानसिक प्रक्रिया होता है। क्योंकि किताब पढ़ने से आपको जितना ज़्यादा किताब पढ़ने में इंजॉय होगा, मज़ा आएगा, उतना ही आपका बुद्धि जो है वो विकास होगा। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंटेलिजेंस लोग हैं, जितने भी महान व्यक्ति हैं, हर कोई बुक्स को ज़रूर रीड करता है, हर कोई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह देता है। तो इसका आंसर होगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बुक्स आर हेल्पफुल फॉर, जो बोला है बुक जो है वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है, सबके लिए सर। यहाँ जो भी बताया गया है इन चारों के लिए बुक जो है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू। ऊपर जो पैराग्राफ दिया था उस पैराग्राफ के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो सही नहीं है, गलत है। तो ये ऑप्शन सी नंबर गलत है कि ह्यूमन लेबर्स हैज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ बुक, ये इस टॉपिक में बताया नहीं गया है इसको। 10 नंबर में बोला गया है, बुक्स कंट्रीब्यूट टू, बुक जो होता है वो हम लोगों में क्या क्या चीज़ का कंट्रीब्यूशन करता है। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करता है, यस सर। बोला गया है फिजिकल कंट्रीब्यूशन करता है, यस सर। मेंटल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, बिल्कुल सर। ऑल द एबव, यस सर, सब करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 का आंसर होगा डी, 10 का आंसर होगा डी। चलो 11th का आंसर में बोला गया है, द वर्ड डॉट इन पैराग्राफ 2 मीन्स ऑर्नामेंटली। ऑर्नामेंटली जो है वो किससे मिलता जुलता वर्ड है, तो देखो ऑर्नामेंटली का मतलब होता है ना डेकोरेशन, डेकोरेशन से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है जी, डेकोरेटिवली। देखो अब 12 नंबर में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है उस पैराग्राफ से। बोला गया है, चूज ए सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैराग्राफ। उस पैराग्राफ का एक सुटेबल टाइटल क्या होगा। देखो वो जिस पूरा पैराग्राफ था सेकंड वाला, उस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो ह्यूमन बींग्स किस तरीके से डेवलप हुआ है, किस तरीके से वो एडवांसमेंट की ओर गया है, तो ये बताता है ह्यूमन एडवांसमेंट को। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 से ना एडवांस राइटिंग स्किल आएगा, यानी रिपोर्ट, पहले नोटिस, आर्टिकल्स, रिपोर्ट, लेटर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो अच्छा से ज़रूर ये जो एडवांस राइटिंग स्किल्स है इसके नोट्स को आप ज़रूर अच्छे से बना करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर पे, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नोट रिटेन इन। अगर आप एक नोट्स मेकिंग कर रहे हो तो उसमें आप जो नोट्स है उसको आप किस में नहीं लिख सकते हो। देखिए कभी भी जब आप नोट्स लिखते हो ना तो आप उसको सेंटेंस में नहीं लिख सकते हो। नोट्स को किस में नहीं लिख सकते हो जी, सेंटेंस में। तो इसका आंसर होगा सी, सेंटेंस। चलो 14 का आंसर में पूछा गया, नोट्स शुड बी, एक जो नोट्स होता है वो नोट्स कैसा होना चाहिए। क्या वो नोट्स जो है स्क्विंटल होना चाहिए, सेंसेबल होना चाहिए, बोला गया है लीजेबल एंड क्लियर होना चाहिए, यस सर, सब होना चाहिए। तो 14 का आंसर है डी। 15 का आंसर में पूछा गया है, सिम्बॉल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। बोला गया है किस चीज़ में जो सिंबल का है वो फ्रीली यूज किया जाता है। तो देखो जी सिंबल का यूज किया जाता है नोट मेकिंग में, आंसर डी। 16 में पूछा गया है नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट ऑफ। बोला गया स्कूल या कॉलेज में जो नोटिस लिखा जाता है उस नोटिस में किसे उस नोटिस की जानकारी देने के लिए नोटिस बनाया जाता है। तो सर स्कूल और कॉलेज का जो नोटिस होता है वो स्टूडेंट्स के लिए वो नोटिस लिखा जाता है। किसके लिए जी, स्टूडेंट। तो 16 का आंसर होगा सी। 17 बोला गया है, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। लेटर दो तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। तो बोला जो फॉर्मल लेटर है वो स्टार्ट किस तरीके से होता है। तो देखो जी फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है सेंडर के एड्रेस से, और इसी एड्रेस के नीचे ही जो डेट होता है वो लिखा जाता है। ठीक। 18 में पूछा गया है, लेटर टू द एडिटर आर रिटेन फॉर। लेटर टू एडिटर जो है वो किसको लिखा जाता है। तो याद रखना लेटर टू एडिटर एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है, और लेटर टू एडिटर लिखा जाता है न्यूज़पेपर को।
न्यूज़पेपर के लिए लेटर टू एडिटर होता है। ठीक। 19 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। अगर आप एक आर्टिकल लिख ले हो और आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो। कोट्स भी ऐड कर सकते हो, स्टैटिस्टिक भी यूज कर सकते हो, यानी ये दोनों। ठीक है, तो 19 का आंसर होगा आपका सी, दोनों यूज कर सकते हो। 20 में बोला गया है वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटेन एट द। अगर आप एक नोटिस लिख रहे हो तो उसमें जो अथॉरिटी का जो सिग्नेचर होगा वो कहाँ होता है, याद रखना। जैसे आप याद कीजिए, जैसे आप मान लो कॉलेज का या क्लास का या स्कूल के आप हेड बॉय या हेड गर्ल हो, आप कॉलेज के लिए एक नोटिस लिखे नोटिस बोर्ड पर टांगने के लिए। अब जब आप नोटिस कंप्लीट कर देते हो तो सबसे नीचे में, ठीक है, हेड बॉय या हेड गर्ल करके नीचे आपका सिग्नेचर होता है, नीचे यानी बॉटम में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, बॉटम, एकदम नीचे में सिग्नेचर होगा। चलो 21 नंबर पे बोला गया व्हाट इज द मोटिव टू राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर। जब आप एडिटर को एक लेटर लिख रहे हो तो उसका मोटिव क्या होता है। उसका मोटिव होता है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि अपने न्यूज़पेपर में आपको एक थोड़ा सा कॉलम दे और इस मैटर को वो पब्लिश करे। तो बोला गया है टू रिक्वेस्ट हिम, डी नंबर पे बोला गया टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। बिल्कुल सही है, तो 21 का आंसर होगा डी। 22 में बोला गया है क्वेश्चन पे हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। अगर आप एक आर्टिकल लिखे हो तो उसको किस तरीके से उसका अंत करना चाहिए, किस तरीके से आर्टिकल लिख के ख़त्म करना चाहिए। तो देखो, कभी भी कोई भी आप आर्टिकल लिखोगे तो आप उसके लिए एक सूटेबल कंक्लूजन, एक निष्कर्ष जरूर लिखना, ताकि पढ़ने वाले को वो जो आर्टिकल्स पढ़ा है उसके बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, तो क्या लिखना चाहिए आपको यहाँ जी, एक सूटेबल कंक्लूजन होना चाहिए, सी नंबर, 22 का सी नंबर। 23 पे बोला है हाउ सेट। अब देखो, अब ग्रामर खत्म हो गया, एडवांस राइटिंग स्किल खत्म, अब बुक के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे यहाँ से। ठीक है, चलो आओ, अब बुक के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। अब बुक का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। दो बुक है, एक फ्लेमिंगो है और एक बिस्तास है। तो सबसे पहला जो 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये फ्लेमिंगो का जो सबसे पहला चैप्टर था द लास्ट लेसन, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। देखो, फ्लेमिंगो और बिस्तास के जितने भी प्रोज यानी जितने भी स्टोरी और जितने भी पोयम है, आप उनके ऑथर और उनके पोइट का नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन से पूछा है और बोला गया है क्वेश्चन में कि ऑन सेट ऑन द बैक बेंच ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन। याद है ना, लास्ट लेसन में जब मिस्टर एम हेमल जब स्कूल को छोड़ के जा रहे होते हैं तो उसका लैंग्वेज को सुनने के लिए, उनके बातों को सुनने के लिए, उनको ग्रेटाट्यूड देने के लिए गांव के जो बड़े लोग होते हैं वो आए रहते हैं। तो उस दिन कौन आए हुए थे जी, द विलेजर्स एल्डर्स। ठीक है, चलो 20 नंबर में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है व्हाट डिड हेमल ब्रिंग्स ऑन his class on his last day in the school। अपने क्लास स्कूल में जो लास्ट दिन था उसमें एम हेमल ने अपने साथ क्या लेके आया था, न्यू नोटबुक, अपने साथ एक नया नोटबुक लाया था। 24 का आंसर बी। 25 में पूछा गया है वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। ये फ्लेमिंगो का जो दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका स्टोरी है ये, क्योंकि साहेब और मुकेश ये दो मेन कैरेक्टर थे लॉस्ट स्प्रिंग का। तो बोला गया है कि वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब जो है वो कहाँ काम करता था। तो आपको पता होगा वो आगे जाके कहाँ काम करने लगा था जी, एट ए टी स्टॉल, चाय के दुकान में वो काम करने लगा था। 26 नंबर पे पूछा गया मुकेश वांट टू बिकेम ए मोटर मैकेनिक। मुकेश जो था वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और इसके लिए वो कहाँ जाना चाहता था, बाय गोइंग टू ए गैरेज जाना चाहता था। तो 26 का आंसर बी। 27 में पूछा व्हेन डगलस रिगैंड कॉन्सिस्नेंस ही। याद है जब विलियम डगलस था वो जब स्विमिंग पूल के किनारे YMCA स्विमिंग पूल के किनारे बैठा था तो एक लड़का जो उसको आकर के पूल में फेंक दिया था तो वो एकदम कॉन्शियस हो गया था। तो उस समय जब उसको होश आया तो वो क्या किया था, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, रोने लगा था और घर जाने के बाद वो चुपचाप अपने रूम में चला गया और कुछ भी उस दिन ईट नहीं किया था, मतलब कुछ भी खाया नहीं था। तो क्या किया था वो, ऑप्शन सी, शॉक एंड क्राइड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग। ठीक है,
तो 27 का आंसर सी। 28 में पूछा गया है वाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, जो डगलस था उन्होंने इंस्ट्रक्टर को क्यों रखा था। देखो डगलस को जो था वो पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था और अपने जो वाटर का जो फियर है उस फियर से ओवरकम आने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए वो इंस्ट्रक्टर को रखा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। ठीक, चलो 29 नंबर पे पूछा गया है व्हाट द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन सी लेफ्ट ए पंग ऑफ। ये जो स्टोरी है माई मदर एट 66 का स्टोरी है। तो बोली जो पोएट है वो जब अपने माँ को देखती है तो उसको क्या महसूस होता है, हर फैमिली एज, अपने फैमिली एज को महसूस होता है, ऑप्शन ए। 30 नंबर पे बोला गया द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, बोला गया पोएट जो है वो अपने मदर को किस चीज़ से कंपेयर करती है। तो पोएट अपनी माँ को लेट विंटर मून, जब वो अपनी माँ का चेहरा देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे सर्दियों के दिनों में एकदम जो चांद होता है वो ठीक से दिखता नहीं है, एकदम अंधेरा में रहता है चांद, उसी तरीके का उनका माँ का जो फेस था वो उस समय वैसे दिख रहा था, लेट विंटर मून्स। 31 पे पूछा गया है व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द स्लम एरिया, जो स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं, ये स्टोरी है आपका एन एलिमेंट्री स्कूल्स क्लासरूम इन ए स्लम, वहाँ का क्वेश्चन है ये। बोला गया व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द स्लम्स एरिया रिफ्लेक्ट, जो गरीब बच्चे रहते हैं वो क्या दर्शाता है उनके चेहरा, लेक्स ऑफ एथेंटिज्म, मतलब उनके चेहरे पे किसी भी तरीके का रौनक नहीं होता है। ठीक है, चलो 32 नंबर पे पूछा गया है हाउ कैन विजिटर हेल्प टू द पुअर, जो विजिटर होते हैं वो पुअर लोगों का मदद कैसे कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं जी, बाय फाइट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, समाज में जितने भी असमानता और न्याय हो रहा है उनसे लड़ के वो उनके साथ दे सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पब्लो नेरूदा वांट्स टू एंटायर ह्यूमैनिटी, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन है। कीपिंग क्वाइट के ऑथर है पब्लो नेरूदा। तो बोले हैं पब्लो नेरूदा वांट्स टू एंटायर ह्यूमैनिटी, पूरे मानव से वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सभी लोग एक जगह कीप स्टिल, खड़े हो जाएं, कुछ भी काम कर रहे हैं वो ना करें। 34 में बोला है who are described as enemy to each other in the story of टाइगर किंग, एक स्टोरी है बिस्तास का द टाइगर किंग जिसके ऑथर हैं कल्कि। ठीक है, तो बोला गया है वो जो स्टोरी है वो किनके दुश्मन के बीच बताया गया है। तो 34 का आंसर होगा आपका बी, बुल एंड टाइगर, बुल एंड टाइगर। 35 में बोला हु वांटेड ए फोटोग्राफ on himself holding the gun and standing over the tiger's carcass, जो बोला टाइगर का जो कारकेस होता है उसके आगे खड़ा होकर फोटो खिंचवाना कौन चाहता था, तो वो चाहता था द दुरई। ठीक है, द टाइगर किंग का क्वेश्चन है। 36 में बोला इन द पोयम कीपिंग क्वाइट द पोएट अर्थ टू काउंट अस, जो पोएट हैं वो हमसे कितने तक गिनती चाहते हैं, वो बोलते हैं 12 तक। पोएट गिनते हैं, बोलते हैं कि हम लोग 12 तक गिनते हैं, अब आप लोग कुछ भी काम नहीं करना और एकदम स्टैंडिंग हो जाना। ठीक है, 37 का क्वेश्चन में पूछा गया है द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेकन हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, देखो एंड ऑफ द अर्थ जो है वो बिस्तास का चैप्टर है, मेन कैरेक्टर जो मेन स्टोरी है वो गोंडावना अंटार्कटिका के बारे में बताया गया है। तो कौन सा वो प्रोग्राम था जो स्टूडेंट्स लोगों को, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स लोगों को अंटार्कटिका ले जाता था, उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। तो ऑप्शन डी, स्टूडेंट ऑन आइस। 38 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी ये पूछा गया था, मॉडल पेपर में था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोंडावना एग्जिस्टेड रफली अराउंड, जो गोंडावना था वो लगभग कितने 100 साल पहले या कितने साल पहले वो गोंडावना का अस्तित्व मिट चुका है, तो वो 650 मिलियन ईयर्स एगो, ऑप्शन होगा डी, 650 मिलियन ईयर्स एगो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 में बोला गया है सडाव वेंट टू अमेरिकन टू लर्न, अमेरिका टू लर्न, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी द एनिमी का है। ठीक है, तो बोला गया है जो डॉक्टर सडाव जो हैं वो डॉक्टर सडाव अमेरिका क्यों गए थे, तो डॉक्टर सडाव अमेरिका गए थे सर्जन और मेडिसिन पढ़ने के लिए, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है 40 नंबर पे ऑल द सर्वेंट इन सडाउज हाउस होल्ड, बोला गया है सडाव, डॉक्टर सडाव के घर के जितने भी नौकर लोग थे उन लोगों ने क्या किया। देखो जब डॉक्टर सडाव को वो जो अमेरिकन यूएस नेवी का जब ऑफिसर मिला था जिसको एक गोली लगा था, उस समय सडाव और उनकी वाइफ जब उनके ट्रीटमेंट के लिए उसको घर लेके आए थे तो उनके जितने भी नौकर थे उन लोगों ने उनके ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था, बोला कि सोल्जर को हम लोग किसी भी तरीके का हेल्प नहीं करेंगे, और उन लोगों ने मतलब पूरे तरीके से जो है वो हेल्प करने से इनकार कर दिया था। तो आंसर होगा डी, डिड नॉट हेल्प इन
ट्रीटिंग द सोल्जर, यहाँ आर छूट गया है सोल्जर। तो आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन को इस पूरे वीडियो को शुरू से देखिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कुछ ही देर के बाद मैं आपको जो दूसरा मॉडल पेपर का इसी मॉडल पेपर का जो दूसरा और तीसरा सेट है उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा। एग्जाम कैसे तरीके से तैयारी कीजिएगा। बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देना। बाय, टेक केयर।